दीपावली और छठ की लंबी छुट्टियों के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पीके बॉस कंपटीशन पर। तो चल रहा था मैथ का महासंग्राम और हम लोगों ने परसेंटेज को पूरी तरह से पढ़ लिया था। इसके बाद हम रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल डिवीजन को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का रीढ़ माना जाता है। मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, पार्टनरशिप, जब ये सब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसका बेनिफिट आपको डाटा इनएडिक्वेट में भी मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में, या फिर डाटा सफिशिएंसी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो हम आज शुरू करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनल डिवीजन। तो इसमें 3 चैप्टर है। रेशियो तो आप जानते हैं, अनुपात, प्रोपोर्शन समानुपात, प्रोपोर्शनल डिवीजन मतलब जो बंटवारा आप करते हैं बराबर अनुपात में या जो अनुपात दिया रहता है उसमें, तो उसको प्रोपोर्शनल डिवीजन बोलते हैं। जैसे कुछ रुपया है, उसको 3 आदमी में बांटना है, किस अनुपात में बांटना है वो आपको दिया रहता है। तो इसमें हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे, बारी बारी से सारे प्रॉपर्टी को देखेंगे। रेशियो में थोड़ा कम प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। अगर रेशियो में आपको 7 प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शन में सीधे 14-15 प्रॉपर्टी होगा। प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, चाहे वह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नाम का टॉपिक हो या फिर कंपोनेंडो हो, डिविडेंडो हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हो, इन्वर्टेंडो हो। तो ये सब टॉपिक जो है इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, क्योंकि ये फॉर्मूला रट के क्वेश्चन को बनाए हुए थे। थर्ड प्रोपोर्शनल किसी से पूछेंगे तो सीधे बता देगा b²/a, लेकिन उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो कहां से आया, ये बहुत कम लड़कों को पता होता है। तो प्रोपोर्शन में जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे उसमें पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कहां से क्या आया। और रेशियो से ज्यादा जो आपका प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन में, तो रेशियो तो आप पढ़े ही, साथ ही साथ जब प्रोपोर्शन शुरू हो तो उसको अवश्य पढ़ें। आपको उसमें एक नया अप्रोच लगेगा, नए तरीके से आपको पूरा प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले बेखबर उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तो अमजद इस्लाम की इसी कविता के साथ आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं रेशियो। तो रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल डिवीजन में सबसे पहले हम रेशियो के बारे में आपको बताएंगे। रेशियो जो है इसको हिंदी में आप जानते अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है? तो इसमें समान राशि होती है, या कहिए कि एक ही राशि होती है और एक ही मात्रा होता है, उसके बीच तुलना करना होता है। अलग अलग मात्रा में भी तुलना नहीं होता है। जैसे आप दूरी ही लीजिएगा, दूरी एक राशि है, लेकिन आप चाहिएगा कि 5 मीटर को 100 सेंटीमीटर के साथ कंपेयर करें, ठीक है। तो 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है, तो चूंकि यूनिट अलग अलग है तो ये कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। फिर इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, 500 और ये बटे 100। तो अब इस दोनों के बीच का रेशियो जो है वो हो जाएगा 5:1। तो इसमें समान राशि होगी, एक ही राशि होगी, लेकिन जो यूनिट है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और रेशियो जो है फाइनली वो यूनिट लेस हो जाता है, मात्रा विहीन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम लिखते 500 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता, तो यूनिट लेस हो जाता, मात्रा विहीन हो जाता, ठीक है। तो फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे कि सिमिलर रेशियोबल क्वांटिटीज जो होता है यूनिट लेस होता है। जैसे स्ट्रेन आप पढ़े होंगे, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर में भी लेंथ है, नीचे में भी लेंथ, ठीक है। तो दोनों का यूनिट सेम रहेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े होंगे, अपवर्तनांक
साइन आई बटे साइन आर, तो ऊपर में भी एंगल नीचे में भी एंगल, तो एक दूसरे को यूनिट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि सेम यूनिट है तो कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप स्पेसिफिक डेंसिटी पढ़ते होंगे, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। तो ये सब जो रेशियो है फिजिक्स का भी, ये सब यूनिट लेस होता है। उसी तरह से आपका रेशियो जो है मैथ वाला, ये भी यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसमें जो है एक ही राशि रहेगी, साथ ही साथ आपका यूनिट जो है वो भी सेम रहेगा। तब हम तुलना करेंगे और देखेंगे कि पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा जो है कितना गुना है। ठीक है, जैसे अगर ये 100 था तो 500 था, 500 सेंटीमीटर था, तो अदर क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला का कितना गुना है, 5 गुना है, तो वही रेशियो होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वांटिटी जो है पहले के रिस्पेक्ट में कितना गुना है, कितना टाइम्स है, कितना बार है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रेशियो करते हैं, उसी को अनुपात करते हैं। इसी तुलनात्मक अध्ययन को हम अनुपात करते हैं। तो इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, है ना, और हैविंग सिमिलर यूनिट। सिमिलर यूनिट रहना जरूरी है। आप जैसे अगर घंटा है, 5 घंटा लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको लिख दे कि 60 मिनट, है ना, तो ये दोनों में कंपेयर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा कंपेरिजन। जब इसको आप चेंज कीजिएगा 300 मिनट, ठीक है, और इधर भी आपका है 60 मिनट, तो अब जो है मात्रा सेम है, ये मिनट और ये मिनट, और रेशियो जब बनाइएगा तो हो जाएगा 5:1। तो एक ही राशि तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में एक ही मात्रा भी होनी चाहिए, तब जाके उसका कंपैरिजन होगा। और वही कंपैरिजन क्या कहलाता है, वही कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। तो उम्मीद है रेशियो आपको समझ में आया होगा। अब जो है ये यूनिटलेस होता है और इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें 7-8 प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। इससे दुगना प्रॉपर्टी जो है प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो चूंकि दोनों को बाइफरकेट करके पढ़ा रहे हैं, अलग अलग पढ़ा रहे हैं, पहले रेशियो का सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई रेशियो है A/B, तो इसमें अगर आप कोई समान संख्या से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे 2/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर में भी 2 से गुना कर देते हैं, नीचे में भी 2 से गुना कर देते हैं, तो दोनों रेशियो आपस में इक्विवेलेंट है, बराबर है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी इसका है कि जैसे A/B है, ठीक है, तो जैसे आप ऊपर नीचे गुना किए अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसी तरह से आप भाग भी दे सकते हैं। जैसे इसको आप कर सकते हैं कि A/K और नीचे में आप कर सकते हैं B/K। दोनों रेशियो आपका क्या है, समान है। तीसरा जो आपका इसी में प्रॉपर्टी है, तो कंपाउंड रेशियो वाला प्रॉपर्टी है। कंपाउंड रेशियो को आप हिंदी में यौगिक अनुपात बोलते हैं, या इसको मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं। तो जैसे अलग अलग बहुत सारा रेशियो आपको दे दे, A/B और भी ले लीजिए C/D, E/F, इस तरह का रेशियो आपको दे दे, और इसका बोले कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं करना होता है, सबको गुना कर देना होता है। ठीक है, इफ यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ A/B, C/D, E/F, देन यू सिंपली मल्टीप्लाई दिस रेशियोज। तो इसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो कंपाउंड रेशियो इसका आप निकालेंगे, तो ये A/B और सिर्फ गुना कर दें C/D और गुना E/F। मान लेते हैं गुना करके आया K/L, तो ये जो K/L जो आपका आएगा वही आपका कंपाउंड रेशियो कहलाएगा इस तीनों का। अब इस कंपाउंड रेशियो में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। जैसे देखिए, पहला आपको चर्चा करते हैं, जैसे A/B एक रेशियो है। अब अगर इस रेशियो को इसी के साथ कंपाउंड कर दें, ठीक है, मतलब इसी के साथ कंपाउंड कर दें, माने इसी के साथ गुना कर दें, तब फिर जो रेशियो बनेगा वो आपका डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा, जिसको हिंदी में द्विघात अनुपात बोलते हैं। ठीक है, ये द्विघातीय अनुपात बोलते हैं। तो A/B एक रेशियो था, इसको इसी के साथ कंपाउंड कर दिए, तो ये बन गया A² बटे B²। तो ये जो A² बटे B² है,
इसी को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए बटा बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो व्हेन ए रेशियो कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ, ठीक है, जब हम किसी रेशियो को उसी के साथ कंपाउंड कर देते हैं तब जाके मेरा क्या बनता है, डुप्लीकेट रेशियो बनता है। और अगर इसी को आप एक बार और कंपाउंड कर देंगे तो वही ट्रिप्लीकेट रेशियो बन जाता है। जैसे इधर मिटाते हैं, जैसे a बटा b है आपका, ठीक है, a बटा b है, तो a बटा b इसको कंपाउंड किए, फिर एक बार और कंपाउंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब बटे b क्यूब। अब आपसे पूछेंगे कि a बटा b का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आपका यही हो जाएगा a क्यूब बटा b क्यूब। अब देखिए इसी में एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इस पर पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं, और जब आप इस पर क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, a बटे b पर, तो बन जाता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना। तो अगला पॉइंट लिखते हैं कि a बटा b का सब डुप्लीकेट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो ये रूट में हो जाता है कि अंडर रूट a बटा b, या इसी को आप लिख सकते हैं कि a बटा b का पावर 1 बटा 2, ठीक है। उसी तरह से a बटा b का अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको पूछा जाए तो ये सारे टर्म को ध्यान में रखेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी पूछ देगा कि a बटा b का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो चूंकि आपको टर्म की जानकारी नहीं होगी तो फिर बनाना दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इससे आप अपना अवेयरनेस रखें, इससे भी अपना परिचय रखें। भिन्न भिन्न जो नाम है, तो इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो है, तो इसमें अगर सब ट्रिप्लीकेट निकालेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसी में आप क्यूब रूट कर दीजिएगा इस तरह से, a बटा b का क्यूब रूट, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बटा b का पावर 1/3। तो 4 चीज का चर्चा किए, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, चारों टर्म को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको मिटाते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे थे, कंपाउंड रेशियो के अंतर्गत इसको पढ़ रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो अब चौथा प्रॉपर्टी लेंगे। तो चौथा प्रॉपर्टी जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव में सीधे भी पूछ सकता है, या फिर अगर मैनेजमेंट ग्रुप का आप तैयारी करते हैं तो वहां पर आपको बहुत काम देगा। तो चौथा प्रॉपर्टी जो है आपका ये कुछ इस तरह का है कि अगर a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f, ठीक है, बराबर g बटा h, और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और ये पूरा किसके बराबर हो, k के बराबर हो। तो अगर आप न्यूमरेटर को जोड़ते हैं, a प्लस c है प्लस e प्लस g, और भी कुछ अगर लिखा रहे तो प्लस डॉट डॉट डॉट, और डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं b जोड़ d और जोड़ f जोड़ h प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये जो रेशियो बन के आएगा ये आपका k हो जाएगा, है। a c e g ऊपर वाला को जोड़ दिए अंश को और हर को जोड़ दिए, तो फिर जो रेशियो बन के आएगा वो निश्चित ही इसी k के बराबर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अगला प्रॉपर्टी यहाँ जगह है तो लिखते हैं। अगला प्रॉपर्टी इसी टाइप का है, थोड़ा इससे अलग है कि अगर a बटा b c बटा d e बटा f
ठीक है। इसी तरह से G बटा H आर डिफरेंट रेशियोज, ये अलग अलग रेशियो हों, आर डिफरेंट रेशियोज, अलग अलग अनुपात हों। हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो आप खुद से लिख लेंगे, ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, जी बटा जी, अलग अलग अनुपात हों, आर डिफरेंट रेशियोज। तब क्या होता है कि अगर आप एक ऐसा रेशियो निकालें जो सब ए जोड़ सी जोड़ ई जोड़ ई और कुछ रहता तो भी प्लस हो जाता, और नीचे वाला भी जो आप है सब जोड़ दीजिए, हर को, डिनोमिनेटर को। तो ये जो अंश को जोड़ के और हर के जोड़ के जो रेशियो आप बनाएंगे, वह रेशियो क्या होगा कि इसमें से जो लोएस्ट रेशियो है और जो हाईएस्ट रेशियो उसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। यानी अंश को जोड़ के और हर के जोड़ के जो रेशियो बनेगा, ठीक है, वह रेशियो जो सबसे बड़ा रेशियो होगा और जो सबसे छोटा रेशियो होगा उसी के बीच में लाई करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आर डिफरेंट रेशियोज, ठीक है। देन तब ये जो आपका है a प्लस सी लाई करेगा, लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच लाई करेगा, तो लोएस्ट रेशियो एंड हाईएस्ट रेशियो, लोएस्ट रेशियो एंड हाईएस्ट रेशियो, ठीक है। तो ये जो उच्चतम अनुपात होगा, बड़ा अनुपात होगा इसमें से, और इसमें से जो छोटा अनुपात होगा उसी के बीच में ये वाला अनुपात आपको स्थित रहेगा, उसी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगला जो आपका है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 देखे, अब छठा प्रॉपर्टी लेते हैं। छठा प्रॉपर्टी आपका जाना पहचाना है। जैसे अगर आपको दिया रहे कि A:B बराबर X:Y और B:C बराबर M:N, तो इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछता है। एगो तो पहला क्या पूछता है, तो पहला पूछता है कि A और C का रेशियो क्या होगा, तो A:C क्या होगा ये पूछता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब A:C इक्वल टू हार्ट पूछे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसको गुना कर देना है, A बटा B गुना B बटे C, तो इधर हो जाएगा X बटे Y गुना M बटे N। तो यहां से ये आपका कट गया, A और C है, ठीक है। तो यहां से आपको बन गया A:C बराबर XM और ये YN, ये रेशियो बन के तैयार हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा इसी में क्या पूछता है, दूसरा इसी में पूछता है आपको कि A:B:C इक्वल टू हार्ट, ये पूछता है, ठीक है। तो एक तो इसको बैलेंस करके बना लेते हैं। बैलेंस करके कैसे बनाते हैं इसको आपको क्वेश्चन में बताएंगे। इस तरह का बहुत क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेगा, तो वहां पर आपको समझाएंगे। अभी देखिए इसको फॉर्मूला की मदद से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका है, A:B:C। तो A:B का मान आपको क्या दिया हुआ है, X:Y, B:C का मान दिया हुआ है M:N। तो इसको गुना करेंगे तो XM हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे, फिर सीधा करेंगे तो YM हो जाएगा, और फिर तिरछा कीजिए तो ये आपका YN हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का। दूसरा जो मेथड है, इसी में दूसरा मेथड क्या है कि आप लिखे A:B:C, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे A:B से, है ना। तो A:B से जब शुरू करेंगे तो यहां पर लिखते हैं A:B, है ना, इससे शुरू करेंगे। A:B जो है ये आपको X अनुपात Y दिया हुआ है। तो चूंकि ये पहला टर्म है,
मतलब पहला अनुपात है, दो अनुपात आपको दिया हुआ है, एगो ए अनुपात बी है, एगो बी अनुपात सी है। तो इन दोनों में आपको पहला अनुपात ए अनुपात बी है। तो जब ए अनुपात बी लेंगे, ठीक है, तो ए का मान कितना है, एक्स। तो चूंकि ये पहला अनुपात है तो एक्स को एक बार लिखेंगे, ठीक है, यानी एक्स को एक बार लिख दिए और दो को जो बचा तो वहां पर हो जाएगा वाई वाई, ठीक है। अब देखिए b अनुपात c, तो b अनुपात c आपको m/n है। तो यहां पर जो आपका b का मान है वो m है। अब चूंकि a अनुपात b अब b अनुपात c में ये आपका दूसरे नंबर का अनुपात है, ठीक है, यही दोनों आपको दिया हुआ है। तो b का जो पहला वाला पार्ट है b/c का, जो ये पहला वाला m है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे क्योंकि दूसरा अनुपात है मेरा, ठीक है। तो b/c इसमें आप जो है b को m दो बार लिखिए और एक बार जो आपका c बचा उसको n लिख दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए नीचे आपको बन के तैयार हो जाएगा a/b/c। तो ये आपका xm हो गया, सीधा सीधी गुना करना है ym और ये yn, तो ये आपका बन के तैयार हो गया। तो इसमें कहिएगा कि यही ऊपर वाला आसान है, लेकिन इसको आपको क्यों बताए, तो इसलिए बताए कि जब आपको बहुत दिया रहेगा, जैसे a/b दिया हुआ है, b/c दे दिया है, फिर c/d दे दे, फिर d/e दे दे, e/f दे दे, और उस सिचुएशन में आपसे पूछे कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e अनुपात f का मान क्या होगा, तो ऐसे समय में ये वाला प्रोसेस जो बड़ा काम देता है, ठीक है। तो उस पर अभी और चर्चा करेंगे, 3 गो टर्म लेके। तो इधर मिटाते हैं पहले, तो इस पर देखिए और चर्चा करते हैं, 4 लेके बनाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कर देते हैं आपको, या रोमन में लिखिए, सब रोमन में है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, a/b बराबर x/y, फिर आपको b/c m/n, c/d बराबर p/q, ठीक है, और e/f और कुछ दिया रहे। तो तीनों लेके चलिए, इतना में ही समझ जाएंगे। तो एक तो पुराना तरीका ऐसा है कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि x अनुपात y, फिर bc का मान है, फिर आपको cd का मान है pq, ठीक है, pq स्मॉल है। तो जैसे था सबके नीचे लिख दिए, a/b तो xy, b/c तो mn, c/d pq। अब इसको कुछ नहीं करना है, देखिए तिरछा चलिए पहले ऐसे, तो आ गया xmp, ठीक है। अब जो है ऐसे चलना है, ऐसे करके ऐसे उतर जाना है, तो ymp। अब जो है यहां से ऐसे उतरिए इस तरह से, ठीक है, तो ynp, पहले ऐसे उतरे, फिर अभी इधर से उतरेंगे, ठीक है, तो ये आपका ynp हो गया। अब ये जो तिरछा कर लीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा ynq। तो ये आपका रेशियो बन के तैयार हो गया इस तरीका से। तो ये भी आसान है, लेकिन यही जब आपको यहाँ पर एक और टर्म बढ़ा देगा कि e/f, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी इस तरीका से समझाते हैं, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा तरीका इस रेशियो को बनाने का ऐसा हो सकता है, a/b/c/d, ठीक है। तो पहले a/b लीजिए, a/b लेंगे तो यहाँ x अनुपात y है। तो चूंकि ये पहला रेशियो है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। तो पहला रेशियो का जो पहला वाला भाग है x, इसको एक ही बार लिखेंगे x, अब बाकी जो बचा सबको y कर दीजिए। अब दूसरा रेशियो लीजिए b/c, तो b वाला जो पार्ट है वो m के संगत है, यानी b जो है m के बराबर है।
तो m को जो है आप 2 बार लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा रेशियो है इसलिए m को 2 बार लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसमें n लिख देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि p को कितना बार लिखा जाएगा, क्योंकि ये तीसरा अनुपात है मेरा और c जो है p के बराबर है, इसलिए p को अब 3 बार लिखेंगे, p p p, और ये जो q बच गया लास्ट में यहाँ q कर लीजिए। तो अब देखिए जरा बन के तैयार हो गया। अब सीधा करना है xmp, ये आपका ymp, ये आपका ynp और ये आपका ynq, ठीक है। तो xmp ymp ynp ynq दोनों मिल गया। उम्मीद करते हैं कि अब आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। अब देखिए ये सारा चीज आप भूल गए तो इसको संतुलित करके कैसे बना लेंगे, तो वो आपको क्वेश्चन में सिखाएंगे। वो भी कंसेप्ट है लेकिन वैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है बनाना, इसलिए हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में बनाने के लिए, लेकिन बताएंगे वो वाला भी आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो प्रॉपर्टी आपको सिखाए रेशियो वाला, तो ये आप सीखे होंगे। और कुछ जो बच गया तो फिर क्वेश्चन में आएगा तो फिर वो बचेगा नहीं। जैसे बचा क्या, तो इसी में कभी कभी a अनुपात d पूछ देता है, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, a बटे b फिर b बटे c और फिर c बटे d। सबको गुना कर लीजिएगा, तो ये x बटा y था, फिर m बटा m था और फिर p बटे q था, ठीक है। अगर ऐसा आपसे पूछे, इसी के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी हो गया स्टार पॉइंट में, तो सी सी आपका कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये आपका a अनुपात d निकल गया xmp बटे ynq, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टी जो बचा है उसको जब क्वेश्चन बताने लगेंगे तो उस समय आपको बता देंगे। तो इसको अब मिटाते हैं। जितना प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं 7-8 प्रॉपर्टी, इससे दुगना प्रॉपर्टी आपको प्रोपोर्शन में होता है। अब प्रोपोर्शन जो है बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, उसी में आपको पढ़ना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में सतत समानुपात बोलते हैं। उससे अक्सर क्वेश्चन रहता है तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो उसको पूरा डीप में पढ़ाएंगे। तो आइए अभी जो रेशियो पढ़े हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कहता है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर में क्या अनुपात है। तो देखिए मीटर है सेंटीमीटर है, इसको भी बदल लीजिए, तो 500 हो जाएगा सेंटीमीटर और 60 है, ठीक है। द्वितीय 6, दूसरे 25 कट जाएगा। तो चूंकि अभी शुरुआती दौर है, चैप्टर का शुरू भाग है, इसलिए अभी थोड़ा आसान आपको क्वेश्चन मिलेगा। जब आप बुक में भी बनाते होंगे तो शुरू में हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 1 मिनट और 1 दिन के समयों में क्या अनुपात होगा। 1 मिनट है और 1 दिन है, ठीक है, 1 डे, तो इसमें क्या अनुपात होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर जीडी वगैरह में पूछता है, एसएससी जीडी में पूछता है। तो हम एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन को शामिल कर लेते हैं ताकि उसका भी जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका छूटे नहीं, ठीक है, उसको भी बात समझ में आए। तो 1 मिनट है 1 दिन है, 1 मिनट रहने दीजिए। अब 1 दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा मिनट में बदलिएगा 60 हो जाएगा, 60 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1440, यानी ये आ जाएगा 1 अनुपात 1440। तीसरा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको दिया हुआ है कि 4 का पावर है 4.5, यानी 4 का पावर 4.5 है और रेशियो इसका 8 का पावर 3 है। तो देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और ये 4.5 को लिख सकते हैं 9 का आधा, यानी 9/2, ठीक है। और इसको सीधा 512 लिख दीजिए कि 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है, 512 लिख दीजिए। अभी 2
2 कट जाएगा, 2 का पावर 9, आप जानते हैं कि 2 का पावर 9 512 होता है, तो 512 अनुपात 512 दोनों कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1:1। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 1:1। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। तो ऐसा असाइनमेंट है कि इसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी है, कैट मैट जेट का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और एसएससी जीडी और भी कोई एग्जाम है एयरफोर्स, तो उसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सभी तरह के लड़के इस असाइनमेंट से बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट को बनाया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया 25 का पावर 2.5 और इसका रेशियो कह रहा है बनाने के लिए 5 का पावर 3 से। तो 25 का पावर 2.5, 25 को आप लिख दीजिए 5 का पावर 2, 2.5 को लिख दीजिए 5/2, और ये 5 का पावर 3 तो आप जानबे करते हैं कितना होता है, तो इसको रहने दीजिए, चूंकि बेस सेम है तो घट जाएगा, तो ये 2 कट गया, ये 5 के पावर 5, ये 5 के पावर 3। तो अनुपात है, अनुपात माने एक तरह से भाग भी होता है, ठीक है। तो 5 के पावर 5 और बटे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए घातांक के नियम पर चल जाएगा, 1 के पावर m बटे 1 पावर n, तो बराबर में हो जाएगा 1 पावर m माइनस n। तो इसी पर ये चल जाएगा, 3 आपका ऊपर चल गया, तो ये 5 का पावर हो जाएगा 5 माइनस 3, ठीक है, और नीचे में कुछ नहीं बचा, 1 हो गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा, 25:1 हो गया, ठीक है। आप इसको यहीं पर आंसर दे सकते हैं, पहले स्टेप में ही। हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि बच्चों को, सभी लड़कों को समझ में आए, है ना। चैनल से हर तरह के लड़के जुड़े हुए होते हैं, तो हम थोड़ा 1-2 स्टेप बढ़ा देते हैं। आप एग्जाम में कम से कम स्टेप में बनाएंगे, और अगर बिना पेन छुए आप बना दें, मन में कैलकुलेशन करके बना दें, तो सोने पर सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कहता है 12 केजी चावल है और उसका कीमत है 432, और 15 केजी दाल का कीमत है 675। तो 2 केजी चावल और 1 केजी दाल की कीमत के बीच अनुपात क्या है? तो हमको चावल 2 केजी निकालना है, 2 केजी का दाम। तो 432 रुपया में उसने 12 केजी चावल लाया, तो 1 केजी चावल का दाम हो जाएगा 432/12, तो 2 केजी का हो जाएगा गुने 2। अब इसका अनुपात निकालना है 1 केजी दाल के कीमत से, तो 675 रुपया में 15 केजी दाल लाता है, तो 1 केजी दाल का कीमत हो जाएगा 675/15। अब इसको आप कैंसिल करा लीजिए, तो ये 12 तिया 36 और फिर 12 छक 72, तो 36 से आ गया, है ना। 15 से इसको कटा लीजिए, 15 चौक 60, 15 पचे 75 और 9 पचे 45, 9 चौक 36, तो 4 दूनी 8, 8:5 हो गया। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 7064 है, ये टोटल स्टूडेंट है, और इसमें से लड़कियां हैं, गर्ल्स जो है 39-46 है, ठीक है। तो बॉय निकाल लीजिए, घटा दीजिएगा, बॉय निकल जाएगा। 14 में 6 गया 8, यहाँ 5 में 4 गया 1, 10 में 9 गया 1, और 6 में 3 गया, तो ये बॉय निकल गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लड़कों की कुल संख्या का और लड़कियों की कुल संख्या से क्या अनुपात है। तो यहाँ पर लड़का कितना हो गया आपको 3118, ठीक है, और लड़की कितनी है 3946। तो इसको कटाइए, 2 से पक्का एक कट रहा है 1, और 2 पचे 10 और 1559, 2 से इसको भी कटा दीजिए, तो 1, 2 9 18, 2 से 14 और 3, तो अभी कटेगा नहीं किसी से। 9 5 14, 5 19 से 20, 3 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में इसी रूप में इसको छोड़ दिया है। 1559 अनुपात 1973, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको टेक्निकल क्वेश्चन है, उसमें कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ समझने का जरूरत है। ठीक है, तो कहता है कि एक ट्रे है, उसमें 2 दर्जन प्याला रखा हुआ है। जो अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रे है उसमें 2 दर्जन प्याला रखा हुआ है। ट्रे गिर जाता है तो कुछ प्याला जो है फूट जाता है। तो कहता है कि टूटा हुआ प्याला और शेष बचा हुआ प्याला उसमें क्या अनुपात है। ठीक है, और इसमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसा पूछ दे आपको तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन की मदद से बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में हम क्या देखेंगे, ऑप्शन में यही देखेंगे कि जैसे देखिए 24 रुपया। ठीक है, तो ये रुपया, इसको आप किसी भी अनुपात में बांट सकते हैं, क्योंकि अगर दशमलव में भी आएगा तो काम चलेगा। जैसे आपको कहें कि इसको 3:2 में बांटो तो बांट दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर 24 आदमी है ना, कहें इसको 3:2 में बांटो तो बड़ा मुश्किल काम है, होगा ही नहीं, क्योंकि आदमी को आप क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन में कैसे बांटिएगा। 3 2 5 हो रहा है, 24/5 गुना 3 कीजिएगा, 24/5 गुना 3, तो ये बटना मुश्किल है। 3:2 में ये बटेगा ही नहीं। ठीक है, रुपया है तो ये बट जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का इसमें प्रयोग करेंगे। क्योंकि प्याला है, संख्या है, तो प्याला जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, टूटा हुआ अलग और जो बढ़िया है वो अलग। ठीक है, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि 5/4 प्याला अच्छा है। ठीक है, सीधा बोलेंगे कि 5 प्याला अच्छा है। 5/7 प्याला अच्छा है ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, सीधा बोलेंगे कि 6 प्याला अच्छा है। तो जब भी होगा तो होल में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी होगा तो पूर्णांक में होगा। आदमी की संख्या जब भी होगा तो पूर्णांक में होगा, कभी भिन्न में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बाय ऑप्शन बनाएंगे। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 3:2, फिर आपको दूसरा ऑप्शन दिया है 7:3, तीसरा ऑप्शन है 4:7 और चौथा ऑप्शन है 1:3, और टोटल था 2 दर्जन प्याला। तो इसको बांटना है, तो अब 24 को बांटना है, तो वही बताया आपको कि जो अनुपात आपको ऑप्शन में है उसके जोड़ से ही कट जाना चाहिए, तभी बंटवारा होगा पूर्ण रूप से, पूर्ण संख्या के रूप में, तभी बंटवारा हो सकता है। 3 2 5 ये नहीं होगा, फिर 7 3 10 ये भी नहीं होगा, 7 4 11 ये भी नहीं होगा, तो 3 1 4, 4 से देखिए पूरा कट रहा है, 4 6 24, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 18 हो जाएगा, मतलब 6 प्याला टूट गया और 18 प्याला अभी भी बढ़िया है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 1:3, यानी 7 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज, बेसिक कंसेप्ट है रेशियो का, ये एबीसी है रेशियो का, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के आधार पर देखिएगा आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी धराशायी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि ए की आय का 7वां भाग, ए की आय का 7वां भाग बी की आय के 8वें भाग के बराबर है। तो ए और बी के आय में क्या अनुपात है, तो A/B कीजिएगा ना, इसको यहां लाइएगा तो ऊपर चल जाएगा 7/8। तो A अनुपात B का मान जो है हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया हुआ है ये A+B के होल स्क्वायर पर बनता है। ठीक है, जैसे x² + 4y², और ये आपको बराबर में है 4xy। तो इसमें पूछा कि x अनुपात y = व्हाट, है ना, क्या होगा। तो ये आपका है A² और प्लस ये B², इसको इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा 2 × A और इंटू B। ठीक है, और बराबर में क्या हो गया 0। तो ये यहां से आपका हो जाएगा कि x - 2y का होल स्क्वायर = 0। तो अब बन गया x - 2y = 0, तो 2y को उधर भेज दीजिए, तो x/y बराबर हो जाएगा 2/1, यानी 2:1। तो इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से बनाते हैं।
जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो यहीं पर देख लीजिएगा, चाहे एक लाइन बढ़ा लीजिएगा कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर है तो x बटे y बराबर 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्टेप करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको समझाना है तो एक दो स्टेप हम ज्यादा करके ही बनाएंगे ताकि सभी विद्यार्थी को समझ में आए। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। तो अगर आप 9 नंबर नहीं समझे हैं तो एक और मौका है आपके लिए जिंदगी जीने का। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो 9x² बराबर में है 24xy और माइनस है 16y²। इसमें आपको पूछा है कि x अनुपात y बराबर y। तो फिर देखिए ये a² हो गया, ठीक है, b² बनाइएगा, 16 को इधर ले आइए तो प्लस 4y², इसको इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3x और इंटू 4y। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं आप 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आंसर यहीं से हो जाएगा, 4y उधर चल जाएगा क्योंकि स्क्वायर बराबर 0 है। ठीक है, तो 3x माइनस 4y बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 4y और x बटे y बराबर हो जाएगा 4/3। तो x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 4:3। तो x और y का रेशियो 4:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको मिटाते हैं और आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। तो 11 आपको जो दिया हुआ है कहता है a:b बराबर c:d, ऐसे दिया हुआ है बराबर c:d। तो कहता है कि ma और प्लस nc और बटे में है कि mb और प्लस nb, इसका क्या मान होगा। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, जैसे a/b बराबर आपका है c/d, तो a की जगह पर c और b की जगह पर d। ठीक है, इसको रख दीजिए। तो a की जगह पर c रखिएगा तो यहाँ c हो जाएगा ic, तो c कॉमन हो गया तो m प्लस n। फिर देखिए नीचे में क्या होगा, b के जगह पर d रख दीजिए। ठीक है, तो d रखिएगा तो d कॉमन हो गया, तो हो गया m प्लस n। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये हो गया c अनुपात d। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा और c अनुपात d आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। अब कुछ लड़कों को लग रहा होगा कि क्या हम c के जगह पर a पुट कर सकते हैं, इसका उल्टा कर सकते हैं क्या, कि c के जगह a पुट कर दें, d के जगह b पुट कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं। a/b बराबर में आपको है c/d। ठीक है, तो आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, c की जगह पर a पुट कर सकते हैं और d की जगह पर b पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही काम कीजिए। तो यहां पर जब ऐसा कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका है कि ma प्लस nc और बटे में है mb और प्लस nd। ठीक है, तो c के जगह पर a पुट करना है, तो a पुट कीजिएगा तो a कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और d के जगह पर b पुट कीजिए तो b कॉमन हो जाएगा और ये m प्लस n हो जाएगा। तो ये कट गया, रेशियो आ जाएगा a:b। दोनों बराबर सही है। ठीक है, दोनों बराबर सही है, इक्वली राइट है दोनों। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में a:b नहीं दिया है। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या है, c:d है। तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो उस ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये आपके ऑप्शन में नहीं है लेकिन वह भी सही है, ये आपके ऑप्शन में है तो यही उत्तर दे देंगे। ठीक है, अगर दोनों रहता दिया हुआ तो एक ऑप्शन और रहता, कहता कि ये दोनों है ना, जैसे ए में ये दे देता, बी में ये दे देता, और ऑप्शन नंबर सी बनाता कि ए तथा बी दोनों, तो ए तथा बी दोनों आंसर हो जाता। तो इस तरह का भी करता है। ठीक है, तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं। रेशियो में अभी और क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद फिर प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे आपको। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा, कुछ सीखे हैं इससे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वीडियो के संबंध में, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमेशा स्वागत योग्य है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।